किसी वीडियो को दूसरी भाषा में कैसे अनुवाद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मई 2021 में इस चैनल की शुरुआत की थी, और अब यह 3 महीने बाद की बात है। इसलिए मैं जो भी डेटा दिखा रहा हूं वो मेरे चैनल के पहले 3 महीनों के लिए है। मेरी मूल भाषा अंग्रेजी है और मैंने अपने वीडियो का फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश, पोलिश और कोरियाई में अनुवाद किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अन्य भाषाओं से अधिक पसंद और मेरे आधे विचार मिलते हैं। मैं अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलता या समझता हूँ। मैं फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश, पोलिश या कोरियाई नहीं पढ़ सकता, लिख सकता हूँ या बोल सकता हूँ। इसके अलावा, मैं सिर्फ चीनी और हिंदी करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में लोगों सहित मेरे सभी वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। क्योंकि यह सभी कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर है, मैं एक दिन में 2 से 4 वीडियो अनुवाद कर सकता हूँ। आवश्यकताएं। किसी वीडियो को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए 2 आवश्यकताएं हैं। एक, आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए और 2, आपको संगठित होना चाहिए। मैं इस वीडियो के दौरान आयोजित किया जा रहा है के बारे में बात करेंगे। यदि आप भाषा नहीं जानते हैं, तो आप अंधे उड़ रहे हैं। क्योंकि तुम अंधे उड़ रहे हो, यदि तुम संगठित नहीं हो, तो तुम खो गरीते हो और भ्रमित हो जाते हो। यदि आप संगठित हैं, तो आप सब कर रहे हो जाएगा नकल और चिपकाने हैं। मैं अंतिम कट प्रो का उपयोग करें, लेकिन मैं क्या दिखा रहा होगा किसी भी वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रिप्ट और मौजूदा वीडियो। यदि आपके पास कोई मौजूदा YouTube वीडियो है, तो आप YouTube से स्क्रिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। YouTube में वीडियो को प्रबंधित नामक अनुभाग में डिटेल पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर उपशीर्षक पर क्लिक करें। इसके बाद दाईं ओर डुप्लीकेट और एडिट पर क्लिक करें और फिर जारी रखें क्लिक करें। YouTube स्क्रिप्ट बनाएगा। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करें। YouTube आपकी स्क्रिप्ट की टेक्स्ट कॉपी डाउनलोड करेगा। अगर YouTube पहले ही स्क्रिप्ट बना चुका है, फिर बाईं ओर उपशीर्षक पर क्लिक करें। इसके बाद एडिट पर क्लिक करें। इसके बाद टेक्स्ट के रूप में एडिट पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड करें। YouTube आपकी स्क्रिप्ट की टेक्स्ट कॉपी डाउनलोड करेगा। अनुवाद सॉफ्टवेयर। मैं 2 अलग-अलग अनुवाद कार्यक्रमों का उपयोग करता हूं, जो माइक्रोसॉफ्ट शब्द हैं और दूसरे गहरे हैं, एल। माइक्रोसॉफ्ट शब्द सभी भाषाओं का अनुवाद करता है। इसमें कोरियाई, जापानी, हिंदी और चीनी शामिल हैं। गहरी एल केवल प्रमुख या यूरोपीय पैसे भाषाओं का अनुवाद करता है। सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं है। वे सब अनुवाद गड़बड़, इसलिए गलतियां होंगी। वे सभी अनुवादों को गड़बड़ करते हैं क्योंकि वे न केवल अनुवाद करते हैं, बल्कि अनुवाद की व्याख्या भी करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं निम्नलिखित टाइप करता हूं, और क्या इसका पोलिश में अनुवाद किया गया है, मुझे यही मिलता है। शीर्ष पंक्ति को देखो। अगर मैं इसे फिर से टाइप करता हूं, केवल शीर्ष शीर्षक के साथ, मुझे एक अलग अनुवाद मिलेगा। हालांकि, सॉफ्टवेयर के सभी अंग्रेजी में सब कुछ बहुत सही अनुवाद कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि मैं इस चीनी वीडियो से यह शीर्षक लेता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट शब्द इसे अंग्रेजी में सही रूप से अनुवाद करेगा। मैं नीचे दिए गए विवरण में इस चैनल का लिंक डाल दूंगा। इस चैनल के पास पुरानी चीनी फिल्मों से लड़ने के दृश्यों के अलावा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट शब्द और दूसरा है गहरी एल डॉट कॉम केवल एक दस्तावेज के एक वर्ग या एक बार में पूरे दस्तावेज का अनुवाद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट शब्द के लिए शीर्ष पर जाएं और उपकरण नामक टैब के नीचे अनुवाद करने के लिए नीचे जाएं। इसके बाद ट्रांसलेट सेक्शन का चयन करें। केवल एक अनुभाग का अनुवाद करने के लिए मुझे सिर्फ अनुभाग को उजागर करना है। माइक्रोसॉफ्ट शब्द किसी भी अनुभाग में उजागर अनुवाद रखना होगा। अगर मैं डालने पर क्लिक करता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुवाद के साथ अनुभाग की जगह लेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूरे दस्तावेज का अनुवाद करने के लिए शीर्ष पर जाएं और उपकरण नामक टैब के नीचे अनुवाद करने के लिए नीचे जाएं। इसके बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट शब्द पूरे दस्तावेज का अनुवाद करेगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रांसलेशन ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा। डीप एल में एक मुफ्त ऐप है जिसे आप अपने कंप्यूटर या सेल फोन पर उपयोग कर सकते हैं। यह डीप एल फ्री डेस्कटॉप ऐप है। डीप एल एक दस्तावेज के कई चयनों के रूप में अनुवाद के रूप में आप चाहते हैं। हालांकि एक बार में एक पूरे दस्तावेज का अनुवाद करने के लिए आपको $7 महीने खर्च होंगे। YouTube की आवश्यकताओं में से एक यह है कि हमें किसी के सॉफ्टवेयर के आसपास जाने के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। यदि आप किसी वेबसाइट या वेबसाइट पेज का अनुवाद करना चाहते हैं, तो गूगल अनुवाद का उपयोग करें। मैं नीचे दिए गए विवरण में गूगल अनुवाद करने के लिए एक लिंक डाल देंगे। बॉक्स में वेबसाइट का पता डाल दिया। उदाहरण के लिए, यह मेरे YouTube चैनलों में से एक है। से बाईं ओर है और दाईं ओर है, जैसे अंग्रेजी से कोरियाई तक। फिर भाषा लेने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करें। अब उस वेबसाइट एड्रेस पर क्लिक करें जिसका अनुवाद किया गया है। इसके बाद गूगल आपको वेबसाइट पर ले जाएगा और वेबसाइट पेज को अपने आप ट्रांसलेट कर देगा। फिर शीर्ष पर ड्रॉपडाउन मेनू से आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा सकते हैं और हर बार गूगल वेबसाइट पेज को स्वचालित रूप से अनुवाद करेगा। वॉइस ओवर। यहां तक कि अगर आप एक पेशेवर वॉइस ओवर का उपयोग करते हैं, तो आपको अभी भी एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता होगी। अपनी स्क्रिप्ट के बाद आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बात करने वाला व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वो एक देशी वक्ता है और ऐसा ध्वनि नहीं करता है जैसे वो कोई है जो भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है। आप इसे प्राकृतिक ध्वनि करना चाहते हैं। इसके लिए मैं दो सेवाओं का उपयोग करता हूं जो स्पीचलो और प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक हैं। मैं प्राकृतिक पाठक की अन्य सेवाओं या उत्पादों का उपयोग नहीं करता। मैं नीचे दिए गए विवरण में भाषण और प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक के लिए एक लिंक डाल देंगे।
स्पीचलो लाइफ टाइम सर्विस की लागत $47 है। प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक लागत $600 एक साल। आप यह सब करने के लिए स्पीचलो का उपयोग कर सकते हैं। यह एक बार में 5000 किरदारों के लिए वॉइस ओवर बना सकता है। यह लगभग 2 से 4 पृष्ठों की बात है। हालांकि अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो आपको एक समय में वॉइस ओवर एक पैराग्राफ बनाना होगा। प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक एक समय में 100 पैराग्राफ के लिए एक वॉइस ओवर बना सकते हैं। हालांकि प्रत्येक पैराग्राफ 5 से 6 वाक्यों से अधिक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस ओवर के लिए प्राकृतिक ध्वनि के लिए आवाज पर निर्भर करेगा। कुछ आवाजें अन्य आवाजों की तुलना में बेहतर लगती हैं। आपको अलग अलग आवाजों को आजमाना होगा। इसके अलावा यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर पर निर्भर करेगा। मैं पहले अपनी मूल भाषा में वॉइस ओवर बनाता हूं। मुझे लगा कि अगर यह मेरी मूल भाषा में प्राकृतिक लगता है तो यह शायद अन्य भाषाओं में प्राकृतिक ध्वनि जाएगा। इसलिए मैं हमेशा स्पीचलो से शुरू करता हूं क्योंकि यह व्याकरण के साथ काम करता है। इसके अलावा इस विधि मुझे कुछ भी है कि सही करने की जरूरत को पकड़ने के लिए अनुमति देता है। स्पीचलो के साथ आपको प्राकृतिक ध्वनि करने के लिए पुरुष आवाजों के साथ काम करना होगा या खेलना होगा। इसके अलावा यह मुझे यह सुनने के 3 से 4 बार ले सकता है और समायोजन करने के लिए यह प्राकृतिक ध्वनि पाने के लिए। स्पीचलो में मादा आवाजें लगभग दूर प्राकृतिक लगती हैं। स्पीचलो में प्राकृतिक ध्वनि के लिए पुरुष आवाज प्राप्त करने के लिए एक क्लिक करें दोस्ताना टोन। दो व्याकरण का उपयोग करने के बारे में भूल जाओ। आपको अल्पविराम लेना होगा और उन स्थानों में पीरियड्स जोड़ना होगा जो वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से गलत बना देंगे। उदाहरण के लिए क्लिक करें दोस्ताना स्वर। इसके बाद कुछ अल्पविराम को बाहर निकाल लें और फिर अन्य जगहों पर पीरियड्स डालें। यदि आप किसी अन्य भाषा में वॉइस ओवर बनाने के लिए स्पीचलो का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले स्पीचलो का उपयोग करके एक वाक्य का अनुवाद करना होगा। यह भाषा के लिए स्पीचलो के ऐप को चालू करेगा। स्पीचलो केवल एक अनुवाद करेगा, यह अनुवाद नहीं रखेगा। इस प्रकार आपके पास अपनी स्क्रिप्ट का पूरी तरह से अनुवाद होना चाहिए और अपनी अनुवादित स्क्रिप्ट का उपयोग करना चाहिए। फिर आप अन्य सभी भाषाओं के लिए वॉइस ओवर बनाने के लिए अनुवादित स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। और अपने आप को खो जाने से रखने के लिए आपको एक समय में वॉइस ओवर एक पैराग्राफ बनाना होगा और प्रत्येक पैराग्राफ डाउनलोड करना होगा। क्योंकि एक समय में एक वॉइस ओवर एक पैराग्राफ बनाने में स्पीचलो का उपयोग करने में लंबा समय लग सकता है, मैं अन्य सभी भाषाओं के लिए वॉइस ओवर बनाने के लिए प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक का उपयोग करता हूं। यह नेचुरल रीडर कमर्शियल है। प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक व्याकरण के साथ काम नहीं करता है।
इसके अलावा प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक में पुरुष अंग्रेजी आवाज के अधिकांश प्राकृतिक ध्वनि नहीं है। हालांकि प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक में लगभग सभी अन्य आवाजें प्राकृतिक लगती हैं। याद रखें, आपको प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक पाठक के अन्य उत्पादों को एक प्राकृतिक लग आवाज का उत्पादन नहीं करते। प्राकृतिक पाठक वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए सरल है। हालांकि यह एक समय में केवल 100 पैराग्राफ कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक पैराग्राफ को 5 से 6 वाक्यों से छोटा होना चाहिए। इसके अलावा इसका उपयोग करने से पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक दृश्य या अपने वीडियो का हिस्सा पैराग्राफ में टूट जाना चाहिए। तो यह दृश्य एक पैराग्राफ होगा और यह दृश्य एक और पैराग्राफ होगा। तो अब आप अपनी स्क्रिप्ट प्रत्येक दृश्य के लिए पैराग्राफ में टूट गया है और उस भाषा में अनुवादित किया गया है जिसे आप वॉइस ओवर बनाने के लिए उपयोग करेंगे। शीर्ष पर बाईं ओर नए क्लिक करें। इसके बाद नई फाइल बनाने पर क्लिक करें। इस खिड़की में शीर्ष पर पहला ड्रॉपडाउन नियंत्रण आपको भाषा चुनने की अनुमति देता है। मैं फ्रेंच लेने जा रहा हूं। दूसरा ड्रॉपडाउन नियंत्रण आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि आवाज पुरुष या महिला होगी या नहीं। इसके अलावा क्या उच्चारण आवाज होना चाहिए। तो फ्रेंच के लिए मैं एक कनाडाई लहजे या एक फ्रांसीसी लहजे के बीच चुन सकते हैं। अगला ड्रॉपडाउन नियंत्रण आपको आवाज की गति चुनने की अनुमति देता है। यदि व्यक्ति तेजी से बात करेगा या यदि व्यक्ति धीमी गति से बात करेगा। मैं हमेशा 0 पर छोड़ता हूं। नीचे आपको इसे एक नाम देने की अनुमति देता है। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा ZX डाल दिया तो या तो भाग 1 या भाग 2 आदि। और अंत में मैं भाषा जोड़ता हूं। इससे आपको वॉइस ओवर को सही ढंग से मैच करने में मदद मिलेगी। अब अगले बटन पर क्लिक करें। अब इस खिड़की में दाईं ओर मैं एक पूर्वावलोकन सुन सकता हूं। अगर मैं बाईं ओर बॉक्स की जांच करें और फिर शीर्ष पर वक्ता पर क्लिक करें तो मैं पुरुष से महिला को आवाज बदल सकते हैं या लहजे को बदलें या भाषा बदलें। के बाद आप इसे सभी तरह से आप इसे चाहते हैं तो शीर्ष बॉक्स की जांच करें। यह चुनिंदा सभी कमांड है। अब सुनिश्चित करें कि सभी पैराग्राफ आप चाहते हैं आवाज में हैं। अब डाउनलोड पर क्लिक करें और ऑडियो फाइल के रूप में चुने क्लिक करें। अब प्रारूप चुनें, या तो MP3 या लहर। इसके बाद जहां यह अलग ऑडियो फाइलें कहते हैं, इसके दाईं ओर सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। इस खिड़की में मैं हमेशा दूसरा एक उठाओ। पहला विकल्प फाइल का नाम देने के लिए पाठ का हिस्सा लेगा। मैंने पाया कि चूंकि मैं भाषा नहीं पढ़ सकता, इसलिए पहला विकल्प मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा यह सब और अधिक भ्रामक बनाता है। अब आपके पास एक जिप फाइल है। इसे खोलने के लिए जिप फाइल पर सिर्फ डबल क्लिक करें। अब मैं फोल्डर ध्वनि भाग 1 फ्रेंच नाम बदलने जा रहा हूं। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि इस फोल्डर में वीडियो का पहला हिस्सा है। इस प्रकार ध्वनि भाग 2 का दूसरा भाग आदि होगा। अब मुझे इन सभी फाइलों का नाम बदलना है। मैं संख्या रखना चाहता हूं, लेकिन बाकी सब कुछ हटा देता हूं। मैं फाइलों में से एक का चयन करें और ZX के बाद और संख्या से पहले सभी पाठ का चयन और कॉपी करें। फिर शीर्ष पर एडिट टैब के तहत मैं सभी का चयन करने पर क्लिक करता हूं। फिर मैं दाएं माउस फाइलों में से एक पर क्लिक करता हूं और नाम बदलने पर क्लिक करता हूं।
पहले बॉक्स में मैं पेस्ट क्लिक करता हूं और दूसरे बॉक्स में मुझे यकीन है कि यह खाली है। इसके बाद मैंने नाम बदलने पर क्लिक किया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलें अब ZX हैं और सभी संख्याएं अनुक्रम में हैं। इसके बाद मैं एक फाइल पर क्लिक करता हूं और नंबर के बाद सभी टेक्स्ट को चुनें और कॉपी करता हूं। फिर शीर्ष पर एडिट टैब के तहत मैं सभी का चयन करने पर क्लिक करता हूं। फिर मैं दाएं माउस फाइलों में से एक पर क्लिक करता हूं और नाम बदलने पर क्लिक करता हूं। पहले बॉक्स में मैं पेस्ट क्लिक करता हूं और दूसरे बॉक्स में पहले एक जगह डाल देते हैं और फिर भाग 1 अंतरिक्ष और फिर भाषा टाइप करते हैं। इसके बाद मैंने नाम बदलने पर क्लिक किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलें अब अनुक्रम में गिने जाते हैं और मुझे पता है कि ये फाइलें फ्रांसीसी संस्करण का हिस्सा एक हैं। तो अब जब मैं इन फाइलों को अपने वीडियो में जोड़ता हूं, तो मैं इस बात का ट्रैक रख सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कहां हूं। जब आप वीडियो संपादित कर रहे होते हैं तो इन फाइलों का नाम बदलना आपको खो जाने से रखने में एक लंबा रास्ता तय करता है। वीडियो का संपादन। जब आप वीडियो को संपादित करते हैं तो वो अपनी भाषा में स्क्रिप्ट का उपयोग करती है। जैसा कि आप संपादित करते हैं, आप अपनी भाषा में हैं कि स्क्रिप्ट के लिए सुधार कर रहा होगा। असल में, आप यह सुनिश्चित कर रहे होंगे कि स्क्रिप्ट में प्रत्येक पैराग्राफ प्रत्येक दृश्य के साथ मेल खाता है या लाइनों। पहला वीडियो आप अनुवाद सबसे कठिन हो जाएगा। हालांकि, बाद में सभी वीडियो सरल होंगे। एक बार जब आप स्क्रिप्ट पूरी तरह से प्रत्येक दृश्य के साथ लाइन में खड़ा हो, तो तुम सब बाद में कर रहा होगा यह सब मिलान है। हालांकि, थोड़ा छू जोड़ने में मदद मिलेगी। मैं वीडियो के रूप में ज्यादा के रूप में मैं कर सकता हूं अनुवाद करने की कोशिश करो। जैसे शीर्षक और वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु। अनुवादित पैराग्राफ में से कोई भी एक आदर्श मैच नहीं होगा। कुछ पैराग्राफ लंबे होंगे और कुछ छोटे होंगे। उदाहरण के लिए, हिंदी हमेशा लंबी रहेगी। इस तरह की स्थिति के लिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहला भाग और अंतिम भाग मेल खाता है। मैं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक फ्रीज फ्रेम का उपयोग करें। वास्तव में, मैं फ्रीज फ्रेम वीडियो आप अब देख रहे हैं बनाने में एक बहुत इस्तेमाल किया। पहले मैं क्लिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर प्लेहेड डाल दिया। फिर मुझे यकीन है कि क्लिप का चयन किया जाता है। फिर शीर्ष पर एडिट टैब के नीचे मैं नीचे जाता हूं और फ्रीज फ्रेम जोड़ने पर क्लिक करता हूं। फिर मैं ध्वनि के साथ अंत लाइन बनाने के लिए फ्रीज फ्रेम के आकार को समायोजित करता हूं। कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।